सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और आप सभी मित्रों को उत्तराखंड स्थापना दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड राज्य हम सभी का सपना था और जिसे जो है आज के दिन वो सपना साकार हुआ। और हर उत्तराखंडी निवासी के मन में एक बात होती थी कि यार जब यूपी राज्य था तो तब होता था कि यार काश हमारा भी कोई ऐसा राज्य बने जो एक अलग हो और जो हमारी संस्कृति है वो फले फूले और यहाँ डेवलपमेंट हो, बहुत सारे ऐसे कार्य हो। क्योंकि आप सभी को पता था जब यूपी था तो बहुत बड़ा राज्य है जहाँ जो है मतलब कह सकते हो कि बहुत सारे देश उसके बराबर नहीं है। उसकी जनसंख्या, उसके भौगोलिक जो उनका क्षेत्रफल है, इसके बराबर लोगों के देश नहीं है जितना हमारा राज्य है यूपी। तो उसी का एक अंग हम उत्तराखंडी हैं। तो उत्तराखंड जो जब राज्य बना तो हम सबकी एक उम्मीद थी कि बहुत अच्छा राज्य बनेगा और बहुत कुछ होगा और यहाँ की बोली और यहाँ की भाषा जो कुछ विशेष होगी। तो धीरे धीरे आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाते मनाते हमको लगभग 20 वर्ष से करीब हो चुका है और आज भी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए अभी भी तरस रहे हैं। लेकिन कुछ भी है, उत्तराखंड स्थापना दिवस की बधाइयाँ। और ये सरयू नदी तट से आप सभी को लाइव दर्शन दिखाया जा रहा है। आप सभी को पता है कि बागेश्वर सरयू नदी का विशेष महत्व है, त्रिवेणी है और यहाँ जो है लोग जो है सरयू स्नान करने आते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ जो है जो स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं। और कल श्री कृष्णा में एक प्रसंग भी देख रहा था जिसमें जब माता लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, इन सब का आपस में एक द्वंद्व होता है तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जो है पृथ्वी लोक में जाओगे और तुम्हारा संपर्क पापियों के संग होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये माँ जो है, माँ सरयू जो है, लोगों के पाप धोते धोते खुद मैली हो जाती है। और जिस प्रकार एक माँ जो है अपने बच्चे की सारी बुराइयाँ अपने में ले लेती है और अच्छाइयाँ उस बच्चे में देती है, तो वही हमारी माँ है। तो ये सरयू नदी का पावन जल आप सभी के लिए लाइव दर्शन। आज सरयू नदी तट में आया था तो सोचा आप सभी को यहाँ के एक दर्शन दिखाते हैं। और सामने भोलेनाथ जी, बाबा बागनाथ जी, जिसके ऊपर एक बिजोरा बन रहा है। बिजोरा आप ये देखिए, छत जो है इस पर भी एक वीडियो मैंने बहुत सारी रखी हुई है, कैसे उतारा गया, कैसे चढ़ाया गया, इस पर भी एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। और सबसे मेन चीज़, आज हमारे मित्र जो हैं आरजे काव्य जो हैं भाई, उनका जो है आज उन्होंने अपनी एक ऑफिशियली लॉन्चिंग की है, अपने एक कोशिश की है उन्होंने। एक रेडियो एफएम, जो पहले रेडियो रेड एफएम में थे, तो उन्होंने खुद का एक रेडियो, इंटरनेट रेडियो निकालने का एक उन्होंने आज उद्घाटन किया है और बहुत जल्द वो इम्प्लीमेंट में आएगा और आप सभी का प्यार उन्हें वैसे ही मिलेगा जैसे पहले मिलता था। और ओहो क्या बात है, सुबह आए भी थे लाइव और मेरी भी कोशिश थी कि आप सभी को लाइव दिखाऊं। और जब काव्य भैया आएंगे तो साथ बैठकर एक लाइव बनाएंगे और उसमें जिक्र करेंगे कि भाई उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमने मर्ज करनी है। मतलब क्योंकि ये हमारा चैनल है, हमारे यहाँ के हैं, उत्तर का पुत्र कहें या उत्तराखंड की जान कहें, तो आरजे काव्य जो है वो विशेष है। उन्होंने जो है देहरादून में यहाँ की हर लोग और जितने यहाँ जो छोटे छोटे हमारे जो लोग हैं जिन्हें नाम की ज़रूरत है, जिनके कार्य आगे रखने होते हैं, उनको रखने का कार्य किया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो और आगे बढ़े। तो उनका एक रेडियो शुरू होने वाला है, जब वो भी चलेगा फिर भी आपको बताएंगे। और काव्य भैया की कुछ आज उन्होंने लाइव किया है, वो भी आपको मैंने शेयर किया है, उसको ज़रूर सुनिए। भाई हमारे यहाँ के बीच के अगर कोई कुछ कहता है तो ज़रूर हम लोगों ने सुनना चाहिए। तो सामने मूर्ति है भोलेनाथ जी की और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंदन रामदास जी ने जो ये बनाई है। ये मैं जब भी इस मूर्ति को देखता हूँ या आप कभी भी देखते हैं तो याद दिलाता है कि हम जो हैं शिवनगरी में हैं। और नीलेश्वर, भीलेश्वर जो दो पहाड़ियाँ हैं, और मार्कंडेय पुराण में इसमें सुमेरु पर्वत का जिक्र किया है, ये उसके समान है। तो उत्तराखंड के बागेश्वर कहो या उत्तराखंड कहो, उत्तराखंड के कण कण में भगवान है। और हम सभी यहाँ के जो निवासी हैं, हमने मतलब ऐसा अपना एक व्यक्तित्व बनाना चाहिए
कि जिससे जो है बाहर के लोग कहें कि वाह, गए तो उत्तराखंड गए, क्या बात है। तो उसके लिए हम सभी को बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी हैं, बहुत जटिल हैं। आज भी गाँव में जो गांव क्या शहर को कि जहां जो है सरकारी सुविधाएं जो हैं अभी भी ज़रा सा लचर हैं। आप जो है मेडिकल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, और गांव में अभी भी डोली में ले जाके लोग जो हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, क्योंकि रोड प्रॉपर्ली वहां नहीं पहुंच पाती है और वो संभव भी नहीं